अनूप जी, देश भर के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ किसान आंदोलन चल रहा है। कल भारत बंद का भी किसान संगठनों ने ऐलान किया था और उसके बाद हमें एक बड़ी प्रतिक्रिया ये देखने को मिली कि रात में ही देश के गृह मंत्री ने किसान नेताओं को तलब किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब ठीक हो रहा है? इसे सरकार को बदल देना चाहिए? क्या इससे अन्नदाता जो है वो अपने आप को ठगा हुआ या संकट में घिरा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी डर गए, क्योंकि ब्रिटिश को भी किसान ने भगा दिया। जब 1917 में जो पहला जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया बिहार के चंपारण से, वो किसान आंदोलन ही। जो विदेशी 600 साल से भारत में राज कर रहे थे, उसको किसान ने आंदोलन करके भगा दिया। तो ये तो 6 साल से ही राज कर रहे हैं। जो मैं बता देता हूँ कि किसान इस धरती पर एक ऐसी शक्ति है कि जो आवारा से आवारा साड़ को भी नाक में नत करके ठीक कर देता है। और ये तो सिर्फ सरकार है। इस चलते ये भुलावे में नहीं रहे गवर्नमेंट कि जो मन में आएगा वो मैं करूँगा। और किसान आंदोलन बहुत अग्रेसिव हो चुका है। और इसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शब्द का भी तापमान होता है, जो सुकून भी देता है और जला भी देता है। किसान ने बहुत सुकून के साथ शब्द के साथ सब्र किया। जून में इन्होंने पारित करवाया, उसके बाद गुप्त रूप से अध्यादेश लाया और चोरी छुपे पिछले दरवाजे से पास करवा दिया। उस समय किसान सुकून से शांति से रह रहे थे कि लगता है ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। अब तापमान पकड़ लिया और आंदोलन का रूप ले लिया। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक कहावत है कि राधा कृष्ण का मिलन तो बहाना सिर्फ बहाना है, क्योंकि प्रेम को जतलाना है। ये गवर्नमेंट कृषि कानून को तो बहाना बनाए हुए है। ये किसान को मजदूर बना देना चाहते हैं और ये हो भी रहा। अच्छा, ये सरकार की क्या इसमें मंशा है? लोगों का ये कहना है कि ये कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा देने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है, जिससे किसान की और ज़्यादा दुर्दशा हो जाएगी और जो आम जनमानस है उसे महंगा खाद्यान्न पदार्थ मिला करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों के भी आपको पहले भी बताया था कि ये गवर्नमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। जितना कॉरपोरेट वाले हैं, अडानी हैं, चाहे जो हैं, वो सबसे अरबों रुपया खरब रुपया लेते हैं और उनके फेवर में कानून बनाते हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि किसान मरे या जीते। अब ये कानून वापस क्यों नहीं लेंगे कि जो अरबों रुपया का डील कर चुका है, पैसा कहाँ से देंगे? और नहीं तो इसका अपने आप पर गवर्नमेंट CBI जांच करवा ले। और ये जो मंत्री लोग हैं, जो बड़े बड़े गाड़ी पर अब स्मार्ट गाड़ी पर घूमते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन का ये सत्य है कि आप कितनी महंगी से महंगी गाड़ी पर आप सफ़र कर लें, लेकिन आपकी जो अंतिम यात्रा या अंतिम सफ़र जो होगा, वो किसान के उपजाए हुए बांस की अर्थी से ही होगा। मैं बता देता हूँ। अब जो कितने अरबों रुपये आप कमा लें, अब जैसे मोदी जी, अभी एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो भी प्रधान, जो भी ऊपर बड़े पोस्ट पे हों, चाहे जो भी हो, कभी किसी को न खाना चाहिए न किसी की गाड़ी पर घूमना चाहिए। जब मोदी जी शुरू में जब प्रधानमंत्री के चुनाव में जीते थे, तो अडानी के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए थे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आप उनका बात तो मानेंगे ही मानेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग जैसे आदमी भी किसी से नहीं खाना पीता करता हूं, बड़े लोग से, क्योंकि बिना फ़ायदा या लोभ का कोई कुछ किसी को देता नहीं। ये तो आपको चार्टर्ड प्लेन पर घुमा रहा है, तो आप तो उसके पक्ष में काम कीजिएगा ही। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि शुरू से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, वो सब ने किसान के फेवर में बनाया। जैसे उन्होंने डैम को बढ़ावा दिया, जो डैम होता है, जवाहरलाल नेहरू ने इससे डैम को आधुनिक भारत का मंदिर का। FCI किसने लाया? लाल बहादुर शास्त्री ने लाया। हरित क्रांति किसने लाया? इंदिरा गांधी ने लाया। ये लोग जो नारा देते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, आप क्या किए? आप तो सब किसान को मारे पर लगे हुए हैं, किसान को मजदूर बना देने पर लगे हुए हैं। अब इसी से अब एक बताइए कि 1971 से आज तक गरीबी हटाओ के नारा से लेकर के गरीब कल्याण योजना तक के गठन हो गया। गरीबी किसने दूर किया? किसान ने। जब देश की आबादी 35 करोड़ था, उसमें लोग भूखे मरता था। आज 1 अरब 35 करोड़ है, उसको जिंदा क्यों रखे हुए? किसान रखे हुए हैं। लॉकडाउन में देश की स्थिति को किसने सुधारा? हाँ, कि कौन जिंदा रखा? किसान ने रखा। आप लोग क्या किए? पैसा नहीं खाइएगा, सोना नहीं खाइएगा। अब ये जो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारा दिए थे, क्योंकि किसी भी देश को जिंदा रखने में या देश को बचाने में 2 का बहुत योगदान होता है। एक सेना, एक किसान।
सेना देश से सुरक्षा करके जवान को जिंदा, देश की जनता को जिंदा रखती है, और किसान अन्न उत्पादन करके जिंदा रखती है। इसी कारण इसे अन्नदाता कहते हैं। ये गवर्नमेंट जय जवान जय किसान को नारा न दे करके मरे जवान मरे किसान के नारा दे रही है। जवान भी डेली मर रहे हैं सरहद पर, गवर्नमेंट चाहे अस्थायी समाधान कर ले, कोई ना कोई इसी के सब लगे रहते हैं, तभी ऐसा होता है। किसान को क्या कर रहा है, नया नया कानून मिला के आज बता दे रहा हूँ कि कम से कम 50-100 किसान मर गए। 10 साल में 3 लाख किसान ने हत्याएं की। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की इतनी ज़्यादा बुरी तरह से दुर्दशा बार बार क्यों होती है? सरकार आती है चली जाती है, लेकिन किसान की स्थिति उसी तरीके की रहती है। किसान को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बार बार हर साल हर 2-3 साल में उतरना पड़ता है। अब चूँकि गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया और उस बिल का प्रचार कुछ इस तरीके से किया कि हमने एक बहुत अच्छा बिल बनाया, इससे किसानों का कल्याण होगा, लेकिन किसान खुद ही नहीं चाहते कि बिल लागू हो। ये कैसी गवर्नमेंट है और इसके पीछे क्या मंशा है गवर्नमेंट की, और किसान क्यों बच रहा है इससे? मैं पहले ही बता दिया, अगर ये सब कुछ किसान के हित में है, जब किसान नहीं चाह रहा है तो आप वापस ले लीजिए ना। क्यों आप इसको ये कर रहे हैं? किसान तो ये अमेरिका के कैपिटलिज्म पर ही चल रहा है। गवर्नमेंट सारा खेल अमेरिका के पक्ष में खेल रहा है। वहाँ पे किसानों पर $500 बिलियन का कर्ज हो चुका है। वहाँ लोग किसान खेती छोड़ करके भाग रहे हैं। वो स्थिति यहाँ पे भी होगा। आप अमेरिका, मैं पहले ही बोला था कि अगर आप देश को अमेरिका यूरोपियन बनाना है तो आप पहले अमेरिकन बनिए। वहाँ हर चीज़ में पारदर्शिता है, सब चीज़ में खुलापन है। आप दलाली करके नहीं बना सकते हैं। अब बंगाल इलेक्शन इससे करके नहीं जीत सकते हैं, बिहार इलेक्शन नहीं जीत सकता। जिस स्थिति में किसान आ चुकी है, बड़े जब ब्रिटिश सरकार भाग गई, आप क्या खुद भैया, आप तो छोटे मोटे आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा अनूप भाई के ये प्रदर्शन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कल बंद का भी बहुत अच्छा असर रहा है। गृह मंत्री को मजबूर होकर लोगों को, किसानों को बुलाना पड़ा है, तो आप इसे आगे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये किसान आंदोलन के सरकार के गले की फांस बनेगा, या फिर किसान इसी तरह से अपनी दूरदर्शिता का और अपनी बर्बादी का रोना रोते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे और सड़कों पर इसी तरह से उन्हें बार बार आना पड़ेगा? ये इस सरकार के लिए गले की फांस बनेगा नहीं, गले की फांस बन गई है। और ये देश का बहुत अन्ना के बाद बहुत बड़ा आंदोलन उपजा है, और ये आंदोलन वापस होगा नहीं, झुकना पड़ेगा। कानून अगर ये बना दिया तो भी, वापस ले लिया तो भी, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, आगे चल के गिरेगी। चूँकि आपको दुष्यंत चौटाला का पार्टी का ही 6 विधायक हरियाणा से शुरुआत हो गई है, किसान के समर्थन में आ गए हैं। उसके बाद देश के हर कोने, इनका जो घटक दल ही राजस्थान के हैं और देश के जहाँ जाएँ वही चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। और आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, इस गवर्नमेंट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस गवर्नमेंट में रात दिन खटमल काट रहा है, न सो पा रहे हैं, न नींद ले पा रहे हैं, न जग पा रहे हैं। सबसे सुंदर वाली हाल हो गई है, क्योंकि उधर से अरबों रुपया ले लिया, नहीं तो इसको जांच करने की ज़रूरत है। अब लग रहा है कि कानून वापस लेता हूँ तो अरबों रुपया कहाँ से दूंगा, क्योंकि पैसा तो सब इन्वेस्ट हो जाता है। अगर वापस ले लिया तो गवर्नमेंट चली जाएगी, अगर उन लोग को पैसा नहीं दूंगा तो और गिंजन होगा। तो बस यही चीज़ गले के फांस बन चुकी है, और ये बहुत अग्रेसिव तरफ से चल रहा है। पूरे देश के लोग किसान एकजुट हो रहे हैं। यहाँ तक कि देश के आपको ममता बनर्जी भी इस इशू पर इलेक्शन फिर भारी बहुमत से जीतेगी। बंगाल में बीजेपी भूल जाए। ठीक है अनूप जी, आपने अपने विचार रखे, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमेशा अपने विचारों को बहुत ही स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप इसी प्रकार अपने विचारों को खुले रूप से रखें, जिससे जनता का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू।